नमस्ते, आप सभी स्वागत है आप लोगों को पीएलएस मार्शल गॉड की जगह वर्ल्ड डिफिंग डेन गॉड की एक नई दिनों वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तभी के लिए मैं एक स्क्रीनशॉट लगाकर डाल दूंगा, है ना। आप लोग देख लीजिएगा क्या हालत हो रही है हमारे पास वीडियोस की। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मैं कुछ चीज़ें शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो अभी अभी जो अपना अपने हिस्सा था ना ली क्या बोलते हैं चेन ने वो डोंगफेंग चेंग को और इसको क्या बोलते हैं डुआन सेंग चेंग और जी मिक्जाओ को अपना अपना हिस्सा वापस कर दिया था। साथ ही इसको डुआन सेंग चेंग को एक बुक भी मिली थी जो कि इविल गॉड के सन से रिलेटेड थी। उसे लेकर वो वापस जाने वाला था, ठीक है। जैसे वो आई मतलब दिखाया जाता है कि चेन जांग के हाथ में जो टेकन था उसने मैसेज डायरेक्टली लीडर को भेज दिया था, इसलिए हुआ जिंगो का पर्सनली आकर देखना नेचुरल था। उसका लिटिल मास्टर ने उसे इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है। जैसे वो आई उसने लिथी एंजिन के सक्सेसर के बारे में सुना था और वो तुरंत कंफर्म कर सकती थी कि बड़ा हंगामा खड़ा करने वाला पर्सन यही इविल मिस्ट्रेस थी, मतलब यही बंदा था। एक एलिगेंट रूम में जैसे ही चेन अंदर हुआ उसने हुआ जिंगो को एक फेरी रेड ड्रेस में देखा, ठीक है। वो बहुत ज्यादा चार्मिंग लग रही थी। हुआ जिंगो ने अपनी ब्यूटीफुल आइज को हल्का सा ब्लिंक किया। उसके फ्लटरिंग आईलेस और इंचेंटिंग एक्सप्रेशन की वजह से उसकी आंखों में एक कैप्टिव चार्म भी नजर आ रहा था। जब इस चार्मिंग फीमेल स्लेव ने चेन जांग को देखा तो उसने जेंटली अपने ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर को टच किया, ठीक है। उसकी ग्रेसफुल और मूवमेंट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा देखकर चेन जांग भी बिल्कुल ब्रीदिंग सांस रोक नहीं पा रहा था। लिटिल फ्लावर डेमन, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। चेन जांग सिनिस्टर हंस पड़ा था। उसने अपने ओरिजिनल अपीयरेंस अपीयर किया और हुआ जिंगो के पास चला गया। उसे वार्मली ग्रीट किया और उसकी तरफ देखकर खुशी से मुस्कुराने लगा और अपने मतलब उसके मतलब इधर उधर इनर क्लोज में अपने हाथों टालने लगा चेन जांग, है ना। जिंगो ने कहा तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें खाना चाहिए, तो चेन जांग बोलता है कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, ठीक है। वो जिंगो ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता था। उसके पूरे क्लोज मतलब पिल्ड हो चुके थे, है ना। ऑन और बेड पर दोनों बिल्कुल किसिंग के लिए पर्सनली किस किए हुए थे, ठीक है। ब्यूटीफुल आइज ब्रीथिंग बहुत ज्यादा फास्टर होते जा रही थी। उनके फ्रेगनेंस हर बॉडी में पूरी तरह से फैली हुई थी। ये अपने ऐसे चाम को देखकर चेन जांग भी मतलब पूरी तरह से खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ठीक है। रूम बहुत ज्यादा कलरफुल लग रहा था। किलिंग इंटेंट भरी हुई थी हवा में। पिल सिटी को पूरी तरह से मचा हुआ था हंगामा, है ना। क्या हो रहा है देखते हैं। डोंग टंग फैमिली पूरी तरह से यहाँ पर एक्सपेंडेड हो रही थी। लार्ज अमाउंट में रिसोर्सेज ओपन कर रहे थे, ठीक है। ट्रांसमिशन एरे ट्रैवल सभी चीजें लगा रहे थे और पिल सिटी की तरफ जा रही थी। मतलब सीन शिफ्ट हो गया उधर, तो लोग कांड करने में लगे हुए हैं। अब इधर बताया जा रहा है कि ये सब हो रहा है बोल के। इधर मतलब बताया जाता है कि जो टोंग टांग फैमिली है वो अपनी जो हेवन अर्थ किलिंग मेथड की वजह से यहाँ रहे थे। डोंग सेंग ने बताया था कि भले ही पुराने समय में डुआन फैमिली भी इसे कल्टिवेट नहीं कर पाई थी, लेकिन मतलब डोंग टैंग फैमिली, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इसे अब भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। और इन सबके वजह से उन्हें मतलब हेवन किल मेथड भी मिलने वाला था, ठीक है। सभी तरफ हड़कम मचा हुआ था। सिर्फ यहाँ पर टोंग टैंग फैमिली के लोग ही नहीं आते, डेविल रेलम के लोग भी यहाँ पर आ चुके थे। पिल सिटी बहुत बड़ा थी, इसलिए अगर कोई वहाँ छुप जाए तो उसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रखा था। इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपने बंदे भेज रखे थे। लेकिन जो बात वो लोग नहीं जानते थे कि वो ये था कि वही चेन जांग था, ठीक है। जो अपनी आइडेंटिटी बदलकर उसे ढूंढ रहे थे। वो इस वक्त अपनी पीएलएस ब्यूटी के साथ रूम में आराम से बैठा हुआ था और बिल्कुल भी केयरफुली लाइफ इंजॉय कर रहा था। इधर हड़कम मचा है, उधर बोल रहे हैं ना कि हाँ तुम अपने कांड करते रहो, ऐसे चल रहा है चेन जांग की हालत। सुबह तक अपने साथ मतलब उतना कांड करने के बाद जैसे ही चेन जांग और हुआ जिंगो को पूरे हड़कम का पता चला, वो भी थोड़ी सी शौक हो चुके थे। इधर वांग जितियान भी बिल सिटी की तरफ आ चुका था जिस दुकान पर चेन जांग था, है ना, क्योंकि उसने अपने साथ वो ले लिया था, क्या बोलते हैं। और उसके बाद मतलब 4 मास्क अदर भी आए थे। वांग जितियान गेस कर सकता था किसी से राजकल ने अपना नाम बदल कर ली रेंसान रखा हुआ है, कोई और नहीं बल्कि और चेनजांग हो सकता है। लिटिल स्काउंडर, इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है और तुमने मुझे बताया तक नहीं है। हुआ जिंगो ने टाइटली कंप्लेन किया। उसका फेस अभी भी हल्का फ्लस्ट कर रहा था। चेनजांग के साथ पूरी रात बिताने के बाद ये लवली लिटिल फ्लावर डेमन और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। चेनजांग ने लिप्स कर्ल करते हुए कहा, तुमने मुझे शेड्यूस जो किया था। उसने उसकी डस्क होल्ड को एलेक्सा शॉप की रूम डीप निकाली और कॉन्ट्रैक्ट को क्लियर करने के बाद उसने हुआ जिंगो को दे दिया था। डस्क गोल्ड एलेक्सा शॉप के तुम्हारा है, इसलिए इसे प्रॉपर्ली मैनेज करना फ्यूचर में ये बहुत यूजफुल होने वाला है। ऑर्डर जब दूसरे लोग पूछेंगे तो मैं उन्हें बताऊंगी कि तुमने उसे हमें हाई प्राइस में सेल कर दिया है। हुआ जिंगो ने चेनजांग की तरफ इंटेंशन समझ ली थी। चेनजांग ने कुछ देर सोचा फिर कंटिन्यू किया, जब टाइम आएगा तो तब हम बता देंगे कि तुम्हारी डेंस पियरलैंड और ली तियानजून के बीच किसी तरह की रिलेशन है और तुम्हें कहा गया है कि मैं तुम्हारा एक फेवर ऑन करता हूँ, इसलिए मैं ये शॉप तुम्हारे डेंस पियरलैंड को दे दिया हुआ। जिंगो ने हेड में नोट किया, तुम सिटी से निकल सकते हो, मैं उनका अटेंशन डाइवर्ट करूंगा, केयरफुल रहना। उसने कहा अभी चेनजांग सिर्फ एक सेफ प्लेस ढूंढना चाहता था। हेवन अर्थ किलिंग मेथड को स्टडी करना चाहता था। ड्रैगन सप्रेस्ड कुंफू ने कभी भी इतनी बड़ी कमोशन क्रिएट तक नहीं की थी जितना ये सब कर दिया था। डिंगसंग पिले शॉप के अंदर मौजूद ह्यूज अमाउंट ऑफ पिले और पिल्स और मेडिसिन फील्ड्स अभी भी बहुत ज्यादा वेल्यूबल थे। इस वक्त मेंशन लाइक शॉप के आसपास वेरियस
मेजर फैक्टर्स मौजूद थे। डिंग सेंग पील शॉप को क्लोजली वॉच कर रहे थे। सभी लोगों की आंखों में किलिंग इंटेंट था और सभी लोग उसे टेक्निक को हासिल करना चाहते थे। चेन जांग खुद को एक ओल्ड मैन में अपीयर कर लिया और सिटी के अंदर घूमने लगा। ठीक है, सारे इंस्टेंट ट्रांसमिशन एरे सील कर दिए गए थे और उनका यूज सिर्फ अंदर टेलीपोर्ट होने के लिए किया जा सकता था, कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। डैन सिटी को एक से एक फ्ला तक करके नहीं जाया जा सकता था। इतनी पावरफुल बैरियर्स क्विकली सेटअप कर दिए गए थे ताकि सब लोग चेन जांग के हाथों थोड़ा सा किलिंग मेथड को ले सके। और चेन जांग भी थोड़ा सा टाइटली ऑब्जर्व हो चुका था, हमें भी ज़्यादा श्योर नहीं है ये सेलेस्टर रेलम के 10 हेवनलीज में से सबसे पावरफुल टेक्निक है और मैं हम में से एक हम इसे इसे एक मतलब सबसे टेक्निक में से एक होनी चाहिए। ये न्यू वर्ल्ड है जो ह्यूमन रेलम और डेमन रेलम के 3 रेलम्स के फ्यूजन के बाद बनाया। असल में उन पुराने टाइम के स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ हेवनली लेयर ही होते थे। ड्रैगन का लेकर मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। चेन जांग ने डुआन सेंगचेंग को फाइंड किया और उसके पास डिस्गस्ट फॉर्म में गए। वो जेनिथ व्हील शॉप के पास पहुंचकर होटल में गए थे। जेनिथ व्हील शॉप के पास एंट्रेंस को स्टेयर कर रहे थे। मेडिसिनल शॉप के आसपास एक एक्सट्रीमली ऑपरेसिव ऑरा फैला हुआ था, बिल्कुल डिवाइन सेंस की तरह लग रहा था। ठीक है, सभी लोगों पर नजर रखे हुए था और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हुआंग जितियान ने क्रेजी गोल्डमैन व्हाइट जेड मास्क और मिस्टीरियस व्हाइट रोब पहने हुए एंट्रेंस पर गार्ड कर रहा था। ब्रदर सिंह, मैंने पहले ही कहा था कि हेवन किलिंग मेथड बहुत बड़ा कोलिजन क्रिएट करने वाला है। दुआन संग अपने रूम में इधर उधर रेस कर रहा था। उसने चेन जांग को कैजुअली टी पीते हुए देखकर थोड़ी सी बिल्कुल उसका किक मारता ऐसा मन चल रहा था। जी मिक्सा भी नर्ली थी। नेचुरली वो जानती थी कि चेन जांग कहाँ था। जब तक वो उसे 10,000 माइल्स के अंदर था उसे सेंस कर सकती थी। वह जिंगू तुरंत जीनिथ मेडिसिनल शॉप रिसीव करने नहीं गई थी। जैसे ही वो आती इंसेंट पावर्स उसे फाइंड नहीं कर पाते, है ना। ड्रैगन गर्ल हमेशा उसके साथ थी। उसके लिए सरप्राइजिंग बात यह थी कि वह जिंगू एक्चुअली लियू मिंगा और डोंगफेंग जिंगू से मिल रहे थे। ये दोनों भी न्यूज़ सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गए थे। डोंगफेंग जिंगू का डोंगफेंग फैमिली भी एक इंस्टेंट पावरफुल फैमिली माना जा सकता था। वो भी इस मेथड के बारे में जानती थी। ब्रदर चेन, वो गाय कौन है तुम्हारे मास्टर जैसे ओल्ड मैन के पास भी कोई कैजुअली स्वैगर करने की हिम्मत करता है। डुआन सेंगचेन ने एक्चुअली शाउट किया था। चेन जांग विंडो के पास गया। उसने इम्पोजिंग ऑरा के एक ब्लैक क्लोथ ओल्ड मैन को देखा और स्माइल करते हुए बोला, वो मेरे मास्टर के नेफ्यू है, लगता है उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है। गुदंगचेंग चाहता था कि वो आस पास जाकर देखे कि क्या सिचुएशन हो रही है। रीजन ये था कि गुदंगचेंग एक रियल इंस्टेंट स्पिरिट मैन से और इनहेरिटेंस ऑब्टेन कर सके। इंस्टेंट स्पिरिट इनहेरिटेंस ऑब्टेन करने के बाद उसके साथ क्या होगा ये इवन वांग जी पे प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। सुपर मास्टर स्कूल, इसका क्या मतलब है? क्या तुम हेवन किलिंग मेथड के लिए खुद के लिए रखना चाहते हो? मेट्रस इंटेंट पूरे एटमॉस्फेयर में गूंज उठी थी। पूरी वॉइस रेजोनेट कर रहे थे किलिंग इंटेंट से। वांग जीतन कोरली हंस पड़ा, मैं दूर पर बैठा हूँ, तुम्हें इसे क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आकर कौन रोकेगा मुझे? ये कहने के बाद अचानक बहुत सारे लोग उस ऑल डायरेक्शन से फ्लाई करते हुए आने लगे थे। स्ट्रीट पर खड़े हो गए थे। सब अपने अपने फेसेस कंसील किए हुए थे और एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने हुए थे। चीन जांग सिर्फ उन लोगों को देख सकते थे। उनके फेसेस स्ट्रिप एक्सप्रेशन के साथ हो रखे थे। वो बिल्कुल डिस्गस्ट में थे। ये लोग 5 या 6 के ग्रुप में बिल्कुल स्ट्रीट्स पर घूम रहे थे। मैं सच में मैजिकल करप्शन गैस का एक बच यूज करके इन बास्टर्ड को पॉइजन से देश तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये लोग मुझे चीटी की तरह समझ रहे हैं। चेन जांग अपने हाथ में सोच रहा था। अभी वो हुआंग जितियान को साउंड ट्रांसमिशन के थ्रू एक्सप्लेन करने की हिम्मत भी नहीं कर रहा। तो उसे चिंता थी कि कोई एक्सपर्ट उनकी बात सुन न ले। जेंगजी हेवन अर्थ किलिंग मेथड ने आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट कर दी है? इतने सारे लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? चेन जांग ने पूछा। ऑलराइट, सूनर और लेटर ये सीक्रेट नहीं रहेगा। मेरा डुआन क्लैन भी टोंगटांग फैमिली का पार्ट है, लेकिन बहुत टाइम पहले हमारे डुआन क्लैन के एक एंसेस्टर ने डिस्कवर किया था कि हिस्ट्री का एक पार्ट बहुत ज़्यादा समय से मिसिंग हो चुका है। 10th हेवन लेवल मतलब बहुत सारी चीज़ें बता दे, ठीक है, कि हाँ ऐसे बढ़ चुका है हम लोग इस समय से इसके ऐसे बनकर। डुआन सेंचुरी ने सिर्फ किया और कंटिन्यू किया। कहा जा रहा था कि हेवन एंड अर्थ में किलिंग के वो की थी जिससे वो लोग 10th हेवन सुप्रीम लॉर्ड को हेवन ऑन अर्थ को यूनाइट करने की परमिशन दी थी। मतलब इसी मेथड की वजह से 9 हेवन 10 एक हुए थे। लेक्चर्स ऊपर सभी लोग इधर उधर घूम रहे थे। उनकी तरफ आ रही टेरिफाइंग आईसी को सेंस करते ही सब लोगों ने इमीडिएटली साइड में मूव हो गए। वो जानते थे कि ये 3 वुमेन ना वो थी जो वीकर नहीं थी, बिल्कुल डील करने के लायक नहीं थे। आईसी में मैजिक कुंफू सच में ये आप नाम के अकॉर्डिंग है, ये ऑटोमेटिकली उनके सारे ओल्ड मैन के साइड में डाल देता है। डुआन सेंगचेंग ने कहा, ये आईसी विंडो मैजिक कुंफू नहीं है क्या ये लियू मिंगर और चेन मार्शल कॉन्टिनेंट का हुआ जिंग्यू है? एक मैन ने कोल्डी कहा। ठीक है, उसकी वॉइस में किलिंग इंटेंट भरी हुई थी। हुआ जिंगू चार्मिंगली स्माइल के साथ बोली, ठीक है, मैं सिर्फ वो शॉप रिसीव करने आई हूँ। मैंने अभी इसे खरीदा है। मुझे एक्सपेक्ट है कि सीनियर्स इस लिटिल गर्ल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। ठीक है, उसने कहा। और रिसीव सभी लोग एकदम शॉक में चले जा चुके थे। तुम्हारी एम्प्टी
वर्ड्स का तो कोई बेसिक ही नहीं था। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी चेन मार्शल कॉन्टिनेंट इसे खुद के लिए रखना चाहता है, एक एल्डर ने डार्क एक्सप्रेशन के साथ कहा था। मतलब ली तियानजुन को है ना कि अकेले अकेले मिल बांट के नहीं खाना चाहता, अकेले अकेले खाना चाहते हो ऐसा करके। चेन सांग भी इधर हिलाते हुए नहीं बैठा था है ना, मतलब अपने हाथ हिलाते हुए अभी अपने हंदर ठंडी को निकाले हुए थे। जो भी अटैक करता मतलब लियू मिंगर और हुआ जिंगू पर उन से मार देता। वो बता सकते थे कि हुआंग जित्यान अभी थोड़ा प्रेशर फील कर रहा था, अगर जरूरत पड़ती तो वो हुआंग जित्यान और बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रीट पर मौजूद सारे नॉन एक्सपर्ट्स को एलिमिनेट करने से बिल्कुल भी डरता नहीं था। हुआ जिंगू ने हाउस डीड निकाली और उसके वर्ल्ड वाइज में कह दिया ठीक है, पिल सिटी के पिल सिटी लॉर्ड और अलायंस मास्टर्स को जो कोई इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। डैन किंग शॉप ने हारी शॉप हारी थी, वो भी नडली ही होना चाहिए है ना, मतलब जो हारी थी ये फेक है। ओल्ड मैन ने बिल्कुल अपना हेड स्ट्रेट करते हुए कहा। जैसे ही ओल्ड मैन ने मूव किया ग्राउंड सडनली शेक होने लगा था और हुआंग जित्यांग ऑलरेडी हुआ जिंगो के सामने अपीयर हो चुका था। ओल्ड मैन के क्लॉज उस इनविंसिबल फोर्स के थ्रू वजह से ब्लड मिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। हुआंग जित्यांग ने रिलीज की थी ठीक है, तू क्या चीज़ मैंने तुम्हें मेरे ग्रैंड डिसाइपल पर हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की। हुआंग जित्यान फीरियस हो गया था, उसने अपना हेड वेव किया और अपनी पावर मेरी थंडर की तरह थी उसकी पावर। जो गोल्डमैन अभी उस पर स्ट्राइक करने वाला था वो पूरी तरह से एक स्मोक में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। हुआ जिंगली एक्चुअली हुआंग जित्यान की ग्रैंड डिसाइपल थी ठीक है। जो बहुत सारे लोग पहले मूव करना चाहते थे उन्होंने इमीडिएटली अपना विड्रॉ कर लिया था। हुआंग जित्यान से सिर्फ एक पाम से ही उस गोल्डमैन अभी 9th रेवोल्यूशन से गुजरा था, उसे स्मोक में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। अगर इस तरह का फेलो क्रेजी हो जाता तो पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता था। इस वक्त किलिंग इंटेंट अभी भी सीरियस हो चुकी थी, मतलब किलिंग इंटेंट सभी लोग सीरियस कर चुके थे। हुआंग जित्यान तुम्हारा क्या मतलब है? मिडिल एज वुमेन ने कहा ठीक है, इंग्लिश शाउट किया। वो उस ओल्ड मैन का कंपेनियन था जो अभी मारा गया था ठीक है। समझ नहीं आया कि हुआंग जित्यान ने कोल्ड वॉइस में कहा, मेरे ग्रैंड डिसाइपल अगर तुम्हारे लोग उस पर अटैक करेंगे तो मैं बिल्कुल भी साइड में नहीं रहूंगा। हुआंग जित्यान की वॉइस कोल्ड किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। तो डैन फ्रेगनेंस प्योर लैंड की लीडर एक्चुअली सुपर मास्टर स्कूल की एल्डर डैन है। नो वंडर एल्डर डैन हमेशा मिस्टीरियस अपीयरेंस रखती है। डैन फ्रेगनेंस प्योर लैंड और सुपर मास्टर स्कूल के बीच रिलेशनशिप भी एक्सट्रीमली गुड थे। एक लिसनिंग वॉइस सुनाई दी थी, एक मिडल एज वुमेन की वॉइस थी। वो यहाँ प्रेजेंट नहीं थी लेकिन उसकी वॉइस में बहुत ज़्यादा पावरफुल और भरा हुआ था। वुमेन अच्छा है कि तुम समझ गई हो। 20,000 ईयर्स पहले मैं तुम्हारी 2 आर्म्स लूज करवा दी थी, मैं अब तुम्हें किल भी कर सकता हूँ। हुआंग जित्यान ने तुरंत रिप्लाई किया था, अगर आज हमें सेटिस्फेक्शन आसान नहीं मिला तो मुझे नहीं लगता कि हमारे दूर आए हुए फ्रेंड्स से कोई यहाँ आ पाएगा। मिडल एज वुमेन ने वॉइस दोबारा सुनाई दी थी। हुआंग जित्यान जोर से रोर करता है, उसके आर्म से 5 कलर लाइट सडनली साइन कर दी है, उसका आर्म कलरफुल फ्लिकर करने लगता है। उसने अपनी हैंड एक्सटेंड किया और एक बंदे को ग्राउट कर लिया। एक साउट आई और डिसेव्ड हेयर और टैटर्ड क्लोथ वाली लेडी सडनली ग्रैप्स कर ली गई थी, मतलब पकड़ ली गई थी वो लड़की है ना। हुआंग जित्यान का एक काम ड्रैगन कॉल में कन्वर्ट को फ्लाइट ब्रिज निकली और ड्रैगन पावर की वजह से पूरा एटमोस्फेयर सिटी को क्रॉस करने लगा था। मेरी वाइफ मेरी डिसाइबल ने इस सब को नेचुरली टेक ओवर किया है। जो भी इस ट्रबल को क्रिएट करने की हिम्मत करेगा वो मेरे हाथों से किल होगा। हुआंग जित्यान ने कैजुअली अपना हैंड वेव किया और मिडल एज वुमेन को दूर थ्रो कर दिया था। उसका वापस ओरिजिनली स्टेट में आ चुका था। यह हुआंग जित्यान का मेथड था। वो ताइती सबरेस्ट कुंफू का इमॉर्टल कल्टिवेटर था और एक्सट्रीमली ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। यूर मास्टर मस्ट हैव मेनी सीक्रेट्स। आज तक उसने कभी एसेंशन नहीं की थी ठीक है। उसकी 5 कलर ड्रैगन स्किल्स का मतलब है कि उसने 5 कलर ड्रैगन सोल कल्टिवेट किया है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ड्रैगन का एक्सट्रीम शॉक हो जाती है क्योंकि ऐसी चीज़ एक ह्यूमन के साथ एक्चुअली हुई थी ठीक है। इवन उसकी इंपीरियल ड्रैगन रेस में फिर रेनबो ड्रैगन सोल्स बहुत रेयर थी। वो 5 एलिमेंट्स ड्रैगन सोल था ठीक है। वो एक वेरी स्ट्रॉन्ग मास्टर स्किल है, मास्टर स्पिरिट है। चेन सांग का करंट फार्म ड्रैगन कुंफू से अभी भी बिल्कुल नर्चरिंग स्टेट में हुआ था। हुआ जिंगू भी थिंग्स को बिग नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इमीडिएटली कहा कि ली तियानजुन का सक्सेसर और डैन फ्रेगनेंस प्योर लैंड के बीच का कनेक्शन बना हुआ है, मुझे एक फेवर ऑन करता है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। चेन सांग विंडो से देख रहा था, उसने हैंड बेदे थंडिंग एरो किसी भी वक्त चलने के तैयार हो जाएगा। तो इसमें मैजिकल कुंफू भी लगा हुआ था, वो अगर कुछ भी होता तो शूट करते थे। ये सब वीडियोस हैं और इमीडिएटली एक होस्ट का हाथ प्ले हो गया। अगर हम लोग भी ट्रबल क्रिएट करते तो शायद हम लोग भी हुआंग जित्यान के हाथों मार जाते। तुम लोग इतने सालों से लाइव कर मतलब जिए हुए हो फिर भी ये सब समझ नहीं पा रहे हो। एक ब्लैक रोब वुमेन पहले ओल्ड मैन अपीयर हुआ था। ओल्ड मैन के फेस पर बिल्कुल रिडिकुलस लग रहा था। ऑल्टो डे टाइम था इसलिए उसकी आइस इनक्रेडिबली ब्राइट लग रहे थे, एक्सट्रीमली इंसेंट और इमिट कर रहा था। ये ओल्ड मैन है दुआन संचन का हंस पड़ा। ओल्ड मैन ग्राम 7 अर्थ किलिंग मेथड नहीं चाहता था, वो बस इसे दूर रहना चाहता था, लेकिन साथ ही वो किसी और को फिर से पाने नहीं देगा। चिन सांग उसे पहले भी मिल चुका था। अर्थात दुआन क्लैन का डिसाइपल बहुत ठीक है और वो अक्सर स्ट्रेंज मैनर्स में सील्ड रहते थे।
उन्होंने मिस्टीरियस हिस्ट्री के उस पीस को सर्च करने के लिए टॉम रॉबिन भी गिव अप नहीं किया था, ठीक है, लेकिन उसने आज मॉर्निंग के स्टोर्स स्विच किए होंगे और वो खुद वो किड अभी भी सिटी में है, वो अभी भी सील्ड है। एक ओल्ड मैन ने बोलने के बाद वो सर्टन डायरेक्शन में फ्लाई कर गया, ठीक है। इसका मतलब तो क्या है, तुम हमें जाने नहीं दोगे। गू दंगचंग जंप करते हुए सामने आ गया था। अगर तुम जाना चाहते हो तो किसी भी वक्त जा सकते हो, अगर तुम्हें ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तुम ट्रांसमिशन एरे का यूज करके जा सकते हो। ये सिटी गेट से लिव कर सकते हो। ओल्ड मैन ने की आइस फ्लिकर हो रही थी। जब गू दंगचंग उसको उसने देखा तो उसके सामने खड़ा हो गया। ये हैंडसम यंग मैन उससे काफी ज्यादा प्रेशर में डाल रहा था, और अगर फ्लाई करके जाना चाहता हूँ तो ऑफकोर्स गू दंगचंग जानता था कि चेन जांग अभी भी सिटी में थे। यह मत कहो कि पिन सिटी में फ्लाइंग पर बैन है। तुम लोग सिटी स्काई के ऊपर काउंटलेस टाइम फ्लाई करते रहते हो। गू दंगचंग ने सिनिस्टर वॉइस में कहा, ओल्ड मैन सिर्फ इसलिए कि तुम लीडर हो या मत सोचना कि तुम एरोगेंस हो सकते हो। पिन सिटी तुम्हारे बात की नहीं है। टेलीपोर्ट अवे या सिटी गेट्स में मेरी मर्जी में किसे जाना चाहता हूँ। सभी लोग एयर में गू दंगचंग और ओल्ड मैन को देखने लगे। तो ओल्ड मैन को एंग्री देखकर सभी लोग सीक्रेटली शॉक हो चुके थे। ऑल्टो ये इंसिडेंट पावर्स थे बिल्कुल भी सेक्लूजन में रहते थे। सुपर मार्शल स्कूल जिसे हुआंग जीतियान बिलोंग करता था, उनकी आज में सुपर मार्शल स्कूल एक पॉइजनस टूथ की तरह बन चुका था। गू दंगचंग कोल्डी कहा, मैं भी तुम्हें दो ऑप्शंस देता हूँ, या तो स्पील सिटी में सीलिंग को स्टॉप करो या फिर मर जाओ, ठीक है। पिल सिटी के एज पर छुपे हुए लोगों ने जब ये सुना तो वो पूरी तरह से सुपर मास्टर स्कूल की पावर देखकर शॉक हो चुके थे। उन्हें एक्चुअली ये बात हिम्मत कैसे नहीं हो सकती थी। ये अननोन था कि सिटी को सील करने वाला ये सब ओल्ड फेलोज ही थे। पिल सिटी में बहुत सारे लोग सील्ड होने के लिए हेड कर रहे थे, क्योंकि उन एक्सपर्ट्स का यह स्टेटस बहुत लोगों को अलावा कोई भी फ्रीली मूव नहीं कर सकता था। मतलब तो कोई भी आने जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ब्रैट अभी ठीक ओल्ड मैन अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाया था कि गू दंगचंग सडनली अपीयर हुआ और उसने सॉलिड स्पेस में रिपल्स क्रिएट कर दी थी। उसकी पावर ने वो कि टॉप से बॉटम तक तरफ आ गई और ओल्ड मैन के चिन पर लग गई। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा अबनॉर्मल लग रही थी। उसकी फॉर्मेशन से जाकर वो कोलाइड होगा। स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट गू दंगचंग की मिस्टीरियस और बिजर पावर के साथ मिलकर बहुत ज्यादा इंचेंटिंग लग रहा था। उसकी पूरी पाउडर में क्रश कर दिया। गू दंगचंग बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो जो ओल्ड मैन अभी वो भी वीक नहीं था। वहां प्रेजेंट हर कोई देख सकता था कि गू दंगचंग ने सिर्फ एक किक में उसे एक्सटर्मिनेट कर दिया था। मतलब एक किक और खेल खत्म हो चुका था उस बंदे का। देखते हैं क्या होगा आगे। दिन बाद बैरियर टांग देंगे, ठीक है। बंदे ने कहा, डेविल रेलम और मैं होप कर सकते हैं कि हम हेवन रेलम वाले आपस में एक दूसरे को किल नहीं करेंगे, है ना। जो पर्सन बोल रहा था वो ओल्ड मैन था। बहुत ज्यादा प्रेशर इमिट कर रहा था। अगर तुमने मेरी सुपर मास्टर स्कूल को लोगों को टच करने की हिम्मत की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। हुआंग जितियान के कहने के बाद वो गू दंगचंग को लेकर वहां से चला गया। जब उसके पीछे वो चार मिस्टीरियस व्हाइट रोब मैन अननोनली डिसअपियर हो चुके थे। हुआ जिंगू, लियू मिंगर और डोंगफेंग जिंगू सब डेस्कटॉप पैलेट शॉप के अंदर एंटर कर गए। चेन जांग ने गेस कर लिया था कि दो चार मिस्टीरियस रॉब्ड वुमेन डिसअपियर हुए थे। वो शायद लियू मिंगर और बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां थे। ये वही लोग थे जिन्हें हुआंग जितियान यहाँ लेकर आया था। वो लोग बहुत ज्यादा मिस्टीरियस थे। ये चार फेलोज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज और बहुत ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारे मास्टर रियली मिस्टीरियस है। ड्रैगन गर्ल ने बहुत क्यूरियस के साथ कही, वो भी गेस नहीं कर पा रही थी। मतलब फ्लाई करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मतलब है ना, रेंडमली फ्लाई करने के बाद ने कोल्डी कहा, भी तुम्हें हुआ जिंगी और बाकी लोगों से मिलने नहीं जाना चाहिए। उन पर डेफिनेटली नजर रखी कही 3 दिन बाद अगर दिक्कत हो तो यहाँ से चले जाना। मिस्टीरियस इविल वुमेन ने किलिंग इंटेंट के साथ कंटिन्यू किया। ये लोग अच्छे लोग नहीं है। हेवन अर्थ किलिंग मेथड ऑब्टेन करने के लिए तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। ऑफकोर्स अभी वो तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी नहीं जानती, इसलिए ज़्यादा लेसन मत सिखाऊं लोगों। और याद रहने दो कि हेवन किलिंग मेथड ऑब्टेन करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी फाइट स्प्रे करनी होगी। मतलब कि सबक सिखा दो उन्हें। ब्रदर चेन को हाइड करके रखना। मैं अपने डुआन क्लैन के ओल्ड मैन से मिलने जा रहा हूँ, डुआन संग ने कहा और वहाँ से जल्दी से निकल गया। चेन जांग खुद को डिफरेंट में मतलब मिडल एज वुमेन को ट्रांसफॉर्म किया और वॉक करने लगे। इवन अगर वायु ने कुछ नहीं कहा होता तो वो भी वो कमोशन क्रिएट करने वाला था। जी मिक्स जाओ, ये वुमेन मेरा पीछा कर रही है, ये बहुत एनॉइंग है। चेन जांग को फील कर सकता था कि जी मियाओ ज़्यादा दूर नहीं है। अगर जी मियाओ को पता चल गया कि वो मैजिकल करप्शन गैस का यूज़ करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को असिनेट करने वाला है, तो उसे जरूर थ्रेटन कर सकती है। जी मिक्स जाओ व्हाइट सी इंपीरियल लैंड की बहुत सारी हॉस्टाइल्स फोर्सेस डैंकिंग सिटी में आ चुके थे। मैं इतने सारे एल्डर्स को एक साथ लीव करना चाहता हूँ। क्या मेरे साथ लीव करना चाहते हो? जी मियाओ ने चेन जांग से विस्पर किया था। नेचुरली वो व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के एक्सपर्ट पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। वो यंगर जनरेशन के लिए सिचुएशन डिफरेंट थी। इसी वक्त डैन सिटी कुछ इंसेंट पावर्स को कंट्रोल में थी और बाहर से बहुत सारे काम लग रही थी, लेकिन हर जगह हिडन किलिंग भरी हुई थी। मतलब चेन जांग ने बोल दिया कि कोई जरूरत नहीं, उसने रिफ्यूज कर दिया था। देन अपन
अपनी पूरी कोशिश करना, टाइम मत कर जाना। जिमी यक्जा ने कामले का और वो वार्न करके चली गई। वो चेनजांग को लेकर ज़्यादा वरीड नहीं थे, क्योंकि उसे पता था कि अब अंदर मारने वाला है। जिमी यक्जा चेनजांग को कभी गिव अप नहीं करेगी। चेनजांग के पास उसकी वीकनेस था और उसके पास उसके कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर बियर नहीं कर सकती थी। हाँ, वो चली गई और व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के लोग इंस्टेंट ट्रांसमिशन एरे में एंटर कर गए। ड्रैगन गर्ल ने कहा गन ट्रांसमिशन एरे सब उन इंस्टेंट ट्रांसमिशन एरे से आए हुए थे जो टेलीपोर्ट करने के लिए स्पार नहीं लगते थे, बल्कि अदर मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती थी। 1 बिलियन स्पार की जरूरत पड़ती थी इन सब के लिए। ये डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता। हमें को मोर ओवर कुछ लोग ट्रांसमिशन एरे को गार्ड भी कर रहे थे। डीप नाइट हो चुकी थी, लेकिन पिल सिटी कभी भी बहुत ज़्यादा लेंटर्स की ब्राइट लाइट में बड़ी हुई थी। सभी लोग चेनजांग को सर्च कर रहे थे। डार्क नेट में चेनजांग ने खुद को एक फ्लाइंग बग में ट्रांसफॉर्म कर लिया और रात के वक्त कॉमनली देखा कि जो लोग देखा ड्रैगन गर्ल की सीक्रेट टेक्निक को अकॉर्डिंग वो उन हिडन एक्सपर्ट को फाइंड करने में कैपेबल था, मतलब जो लोग छुपे हुए थे, है ना। ये ओल्ड मैन अभी ये ट्रिब्यूलेशन पास कर चुके हैं। उनके बॉडीज में इंडियन की को देखकर लगता है कि उनकी कल्टिवेशन बढ़िया है। डेफिनेटली किसी एंशिएंट पावर के मेंबर होने चाहिए। सू मियाओ ने जजमेंट दिया, अगर पावरफुल क्लैंस को लोग को किल करना चाहते हो तो हमें उन्हें किल करना पड़ेगा, मतलब मारना नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, देखते हैं क्या आज रहा था, मैं इनमें से कितने को मार पाता हूँ। चेनजांग ने कहा। ठीक है, चेनजांग ने खुद को एक चाइल्ड में ट्रांसफॉर्म कर लिया और रूफ के टॉप पर खड़ा हो गया। उसने ड्रैगन गर्ल के हेवन टूर मेथड यूज किया और अपने माइंड को डिफरेंट पास में डिवाइड कर लिया और सभी लोगों को चेक करने लगा। हाइड कर रहे थे अपने स्ट्रॉन्गर रेकन्स को, है ना। उसने डेथ हंटिंग निकाला और सुटेबल अमाउंट में मैजिकल करप्शन गैस निकाल देते और उनकी बॉडी में एंटर कर सकती थी। ये गैस है मैजिकल करप्शन गैस की सबसे टेरिफाइंग बात ये थी कि पावरफुल पॉइजन होना नहीं था। ठीक है, पॉइजन पावरफुल नहीं होना था, बल्कि ये कलरलेस और टेस्टलेस होती थी। किसी की बॉडी में एंटर कर चुकी होती थी। जब तक पता चलता था अगर कोई इमीडिएटली अपनी पावर यूज करके इस स्टेंस वो डिफेंड करो, फिर भी कुछ नहीं कर सकता था। मीट के पेस्ट में बन जाता वो। चेनजांग ने ओल्ड मैन के नोस को एम किया और एरो को रिलीज कर दिया था। उसकी मिस्टीरियस टेक्निक के कंट्रोल के अंदर उसने बिल्कुल भी साउंड रिलीज नहीं की थी और उसे शूट कर दिया। तो ओल्ड मैन को क्विकली रियलाइज हुआ कि उसकी बॉडी में पॉइजन एंटर कर चुका है। अपने सारे यूनिट की यूज कर लिया था। जैसे ही वो रोर किया, चेनजांग ने सडनली उसके पीछे अपीयर होगा। ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड निकले और उसने उस बंदे को खत्म कर दिया। हेड ऑब्टेन करने के बाद चेनजांग ने क्विकली उसके कॉप्स को बर्न कर दिया और लार्ज अमाउंट में और सॉइल और डर्ट कोटिंग के अंदर कलेक्ट कर लिया था। और बाद में उसने सोल ऑब्जर्विंग टेबल्स पर यूज करके रिमेनिंग सोल्स को डिसअपियर कर दिया था, ताकि कोई ओपोनेंट उसकी सोल को सवन करके देख ना सके। जैसे ही चेनजांग वहां से लीव करने वाला था, कुछ एल्डर्स वहां आ गए। उनके फेस बिल्कुल अगले हो चुके थे। उन्हें कोई क्लूज नहीं छोड़ा था। उसने कोई क्लूज नहीं छोड़ा था, मतलब है कि उसका एसेसिनेशन फैमिली में से कोई अपियर हो गया। एक ओल्ड मैन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा और सराउंडिंग्स को क्लियरली देखने लगा। हमें केयरफुल रहना होगा, इस तरह का किलर बहुत ज्यादा स्कैरी होता है। बेस्ट होगा कि हम स्प्लिट होकर ना रहे, है ना। वो क्लोज था, ठीक है। और फॉर्चुनेटली मैंने साउंड प्रूफ बैरियर सेटअप कर दिया था। जैसे साउंड ब्लॉक हुआ, उसकी डिवाइन सेंस एस्केप नहीं कर सकती थी। ड्रैगन गर्ल का हार्ट में अभी भी थोड़ा फियर भरा हुआ था। लगता है नेक्स्ट टाइम मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा और मूव करने से पहले सब कुछ प्रॉपर्ली अरेंज करना पड़ेगा। गॉट इट। सीन्स दे वांट टू स्टील माय हेवन एंड किल मेथड। मैं सबको देखना चाहूंगा कि उन्हें प्राइस पे करना पड़ेगा और मेरी टेक्निक चाहते हैं तो। चेनजांग ने यह किया और सर्च कंटिन्यू कर दिया। उसने फ्रैंकलिन और व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के बहुत सारी स्टोर्स में भी फायर लगा दी थी और उनके सारे एल्डर्स को किल कर दिया था। फ्रैंकलिन पता नहीं कौन हो गया, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उसने जानबूझकर अपने ट्रैक्स भी छोड़ दिए थे, जिसे क्लियरली पता चल रहा था कि यह काम चेनजांग ने ही किया था। एक ही नाइट में चेनजांग ने 100 से ज्यादा एक्सपर्ट को किल कर दिया था। सभी इंस्टेंटली किल हो चुके थे, उनके हेड्स कटे हुए थे। 100 से ज्यादा एक्सपर्ट को हेड्स को स्क्वायर में सेंटर में रखा गया था और उसने बड़ा ली कैरेक्टर बनाया हुआ था। उससे बहुत सारे लोग डर के मारे कांप चुके थे। ठीक है, मतलब जैसे चेनजांग ने पहले वार्निंग दी थी, वैसे ही ली बना दिया गया था। मतलब भाई ये मैं आ चुका हूँ करके। ये एक्सपर्ट्स ऐसे कैरेक्टर्स थे जो सभी हेड रेस्ट करके रिवर्स में जा सकते थे। ठीक है, नाइट में किल कर दिया गया फिर सभी लोगों को। ऑफकोर्स एक और शॉकिंग न्यूज भी ये मिली थी कि वांग जितियन के लिटिल डिसाइपल भी आ गया था और उसने भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर अपने एनिमीज व्हाइट सी इंपीरियल लैंड का बिजनेस को जला राख कर दिया था। चेनजांग को अपनी टेरिटरी एक्सपोज होने का बिल्कुल डर नहीं था। उसने कोई इंडिफरेंट या सूनर लेटर लोगों को टारगेट करने वाले ही थे चेनजांग को, है ना। इसलिए चेनजांग ने मार दिए थे लोगों की। एक नज़र में ही पता चल रहा था कि ये ली तियानजुन का सक्सेसर का नाम था, जो यंग मैन डायमंड फ्रूट और 9 डेडली फ्लावर निकाल सकता था। वो पर्सन को कैसे रोक सकता था कोई भी उसे। दूसरे लोग उसे सर्च कर रहे थे, लेकिन उसने यह सीक्रेटली हिडन फोर्सेस के एक्सपर्ट को किल कर दिया था। दूसरे किल फिर प्लेस में जाकर कत्लेआम मचा दिया था। पिल सिटी केओस में भर चुकी थी और बहुत सारे लोग इस किलिंग इंटेंट से फिल प्लेस को एस्केप करना चाहते थे। ओरिजिनली ये सिटी लिव्स सेव करने के लिए फेमस थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रीशियस पिल मिलते थे। लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरह से किलिंग मचा हुआ था। मतलब देखो, डैन सिटी मतलब हाँ हम लोग यहाँ जाएंगे तो जख्मी तो बच जाएंगे, लेकिन चेनजांग क्या कर रहा है, यहाँ पर किल सिटी बना रहा है पिल सिटी को।
रात को सिर्फ चिंजा के नहीं करते, जो एक दूसरे दुश्मन भी वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहा था ना। मतलब देखो, अगर बहुत सारे लोग रह चुके हैं तो दुश्मन दोस्त होंगे, वैसे मिलकर और लोग भी मार चुके थे ना। चिंजांग के हैंड्स में बहुत सारे पावरफुल आर्मर्स लग चुके थे, उसने बहुत सारे लोगों को किल कर दिया था। चिंजांग की हेवन फायर बंद कर, मतलब चिंजांग की हेवन फायर्स ने बंद कर दिया था उनके बॉडीज को, ठीक है, लेकिन उनके आर्मर्स बंद नहीं हुए थे। बहुत सारी चीज़ें उसे मिल चुकी थी। अगर चिंजांग ना डजन्स ऑफ आर्मर को ऑप्शन में मिला जाता तो प्राइस बहुत ज़्यादा मिल सकते थे। डैन किंग्स के मूव करने के बाद सिचुएशन काफ़ी बेटर हो चुकी थी। एटलास बहुत सारे लोग ओपनली एक्ट करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और न ही सिटी के ऊपर में फ्रीली फ्लाई कर रहे थे। ली रेनसोंग को सर्च करना कंटिन्यू कर रहे थे सभी लोग, है ना। चिंजांग पूरे टाइम हाइड किया हुआ था वो, लाइक लेकिन 100 या उससे ज़्यादा हिडन एक्सपर्ट्स के मरने के बाद बहुत सारे लोग बिल्कुल भी विलियंट हो चुके थे। सील को एसेंड स्टील के सेकेंड डे की आफ्टरनून में ट्रांसमिशन एरे से एक पावरफुल की निकली। उसकी की सेंस करके जो ओशंस की तरह विशाल थी, सभी लोग पूरी तरह से एक्सपर्ट कांप चुके थे ना, क्योंकि बहुत पावरफुल एक्सपर्ट चार्ज हुआ था। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड को भी हैवी लॉसेस सफर करने पड़े थे। मेंशन जैसे ही उनकी मेडिसिनल शॉप बंद होकर राख हो चुकी थी, उनके गार्ड्स कर रहे एक्सपर्ट भी मिस्टीरियसली तरीके से मारे गए थे। बहुत सारे पिल्स बंद हो चुके थे, मेडिसिनल हब्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे, फील्ड्स मेडिसिनल फील्ड्स भी पूरी तरह से जलाकर राख कर दिए गए थे। जो ओरिजिनली एक लग्जरियस शॉप थी पूरी तरह से खंडर बन चुकी थी। ये सब चेनजांग ने किया था। वांग जितियान ने ऑलरेडी उन्हें वार्न कर दिया था कि अगर चेनजांग को एंगर करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें खुद लेनी पड़ेगी। व्हाइट से इंपीरियल लैंड के लोग उसके ब्लेड और गॉडली स्किल्स को स्टील करने की कोशिश कर रहा था और बार बार उसका पीछा कर रहे थे। चिनजांग को ये नहीं पता था कि जब उसने उन दो फैमिलीज के लोगों को असैसिनेट किया था तो उनमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स भी थे। बस जब वो रफ एंड रैंडम प्रोफाउंड लैंड को अटैक करने गए थे तब वो सेवरली इंजर्ड हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें असैसिनेट करना इजी हो गया था ना। मतलब जब वो लोग वहाँ विजिट करने गए थे तो वो मतलब हैवी लॉसेस मिले थे, इस वजह से लोग आसानी से मार दिए गए थे। जल्दी से यहाँ से लीव करो। हमें ये भी नहीं पता है कि एंशिएंट फैक्शंस के पास जो कुछ भी कभी 10th हेवन के ऊपर टावर करते थे, किस तरह के मेथड्स हैं ड्रैगन करने का। ये बात रखने की जरूरत थी कि नजर रखने की जरूरत थी कि 10th हेवन अपने पीक पर था तब उसने इंपीरियल ड्रैगन रेस को जन्म भी नहीं हुआ था उस समय, है ना। मतलब बहुत इंसेंट थे 10th हेवन माले। चिनजांग भी इस बात को लेकर वरी था, लेकिन वो इमीडिएटली लीव नहीं हुआ। उसने 10 और पावरफुल वॉरियर्स को फाइंड किया और मैजिकल करप्शन गैसेस और डेथ हंटिंग एरोस की वजह से उसका पूरी तरह से आर्मर्स निकाल लिया खत्म करके, है ना। मतलब अभी भी मार रहा है चिनजांग। इन एक्सपर्ट ने उससे पूछा कि आर्मर नहीं पहना हुआ था या फिर उन्होंने आर्मर्स को अपने स्टोरेज रिंग में रखा हुआ था, लेकिन सिर्फ वो खुद ही अपने स्टोरेज रिंग्स को ओपन कर सकते थे। अगर कोई उन्हें और फोर्सफुली करता तो ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रॉय हो जाते। और फाइनली 10 से ज़्यादा एक्सपर्ट की डेस्क के बाद सीलिंग फॉर्मेशन डिसअपियर हो चुके थे। ओरिजिनल सील 3 दिन तक चलने वाले थे, लेकिन इतने लोगों को देखने के बाद सभी लोग पैनिक में आ चुके थे, तो इस वजह से जल्दी हटा दिया गया था। पील सिटी की सील लिफ्ट होने के बाद, मतलब खुलने के बाद सभी लोग वहां से निकलने जा रहे थे, जैसे कि लिमिटी से बाहर जा चुके हैं। चिनजांग भी क्राउड के बीच से लीव कर गया। इस पर डैन सिटी आकर उसने बहुत कुछ गेन कर लिया था, उसे बहुत सारी चीजें मिल चुकी थी। वो बहुत ह्यूमर एलम उसके लिए क्रेजी हो गया था, है ना। उसके बाहर से निकलने के बाद वो डिस्टेंस में मौजूद एक डेंस फॉरेस्ट की तरफ उड़ गया, ठीक है। वो फॉरेस्ट फेमस डेंजर जोन में से एक था, ये में से एक माना जाता था, लेकिन चिनजांग के लिए वो ही सबसे सेफ प्लेस माना जाता था। कोई हमारे पीछा कर रहा है। चिनजांग ने देखा कि आगे जाकर कोई फाइट कर रहा है। अल्टर वेव स्ट्रॉन्ग ऑरस आ रहे थे, अंदर से पावरफुल गस्ट और विंड राइज हो रहे थे। माउंटेन के बारे बहुत सारे फॉलिंग लीव्स भी बाहर उठकर आ रहे थे। चिनजांग ओरिजिनली वहां का जाकर देखना चाहता था। उसने सेंस किया कि चीकी बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही थी, दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग थे, इसलिए उसने दूर रहना ही सेफ समझा था। लेकिन क्यूरियसली ड्रैगन गर्ल ने एक्चुअली हेवन टूर मेथड यूज करके अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू सिचुएशन को चेक कर लिया था। बहुत क्विकली वो कंक्लूजन पर पहुंच चुके थे। उसने शॉक में कहा, ये पीस ब्लॉसम इंपीरियल लैंड की सन तियानजी आई है। ये वही गाय है जो 1 बिलियन स्पार हारा था और तुम्हें पीस ब्लॉसम इंपीरियल लैंड की बॉटल दी थी। मैंने नहीं सोचा था कि अभी भी इसके पास फाइट करने का मूड बचा होगा। वो ये गाय किससे साथ फाइट कर रहा है? चिनजांग ने पूछा। मैं नहीं जानती, लेकिन लगता है कि एक वेन मार्शल कल्टिवेटर है। उसका ऑरा लगता है कि वो ब्लू ब्लड रेस का लोग से बिलोंग करता है। एक यंग मैन है, ठीक है। ड्रैगन गर्ल ने उसके आइडेंटिटी के बारे में श्योर नहीं थी, मतलब ब्लू ब्लड रेस से था। सीधी बात ये थी, मैं सुना और लेटर इस गाय से डील करूंगा, ठीक है। जो मेरी ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड चुराने की कोशिश करे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। चिनजांग ने अपने दांत बीच लिया था। लास्ट टाइम डिंग सैंग पील शॉप में जिंग लियांग ने कहा था कि वो उसके ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड को स्नैच करेगा, ठीक है। हाँ, हुनीवान डैन खाकर अपने बॉडी को स्ट्रेंथन करने इनफ होना चाहिए उस गाय को डिफीट करने के लिए। सुमियाओ ने कहा आयरन बोन डैन बेस्ट क्विचिंग बॉडी डैन और बहुत सारे लोगों की वजह से अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। उसके सिंगल पील में ट्रांसफॉर्म करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते थे। पीस ब्लॉसम प्रिंस के साथ फाइट करने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने भी नहीं सोचा था कि हमें रॉयल फैमिली इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई।
ह्यूमन रॉयल फैमिली इतनी ज़्यादा पावरफुल हो कि ड्रैगन का एक्साइटमेंट से एक्सप्लेन किया था मुझे, होप है कि पीच ब्लॉसम प्रिंस सर्वाइव कर सकेगा, मैं उसे खुद डील करना चाहता हूँ। चेंज आगे एक बार में ट्रांसफॉर्म हुई और फ्लाई करने लगा। अभी उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। जो लोग उससे रोक करते थे वो उसे स्पेशली डिस्गस्ट फील करते थे जब ये गाइस चीज़ें रॉब करते थे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग रीजंस भी देते थे जिससे दूसरों को लगता था कि उनकी फीलिंग्स स्टील करना कम्प्लीटली रिजनेबल है। मतलब यार चोरी करो तो ऐसा करो कि सभी को अंदाजा लग जाए कि हाँ सही है बंदा, ठीक है। अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो मुझे ट्रबुलेशन से गुजरना पड़ेगा। चेन जांग उस टेरिफाइंग निर्वाणा रूम के बारे में सोचा और उसके हार्ट में एक लिंगर फियर बढ़ चुके थे। अगर उस लास्ट टाइम वही ट्रबुलेशन ना होता तो पक्का रिलैक्स नहीं कर पाता, ठीक है। यार वो एक नॉर्मल इन्वायरमेंट रूम से भी टेस्ट करना चाहता था। लास्ट टाइम उसके पास बहुत ज़्यादा कैलेमिटी आ चुकी थी ग्रेस्ट एक्सपर्ट की वजह से। हुआ ना डैन एक लो ग्रेड की हेवन लेवल पील पॉलेट थी, इसलिए शिनजांग ने पूरी पैलेट खाने की हिम्मत नहीं की थी। इंस्टेड उसने सुमियाओ को स्पेशल मेथड यूज करके पैलेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने को बोल दिया था। हुन युआन डैन में लार्ज अमाउंट ऑफ रिफाइंड इंगनेट की भरी हुई थी, ठीक है। जिन वन ग्रेनुल्स को और भी क्विकली ओपन कर सकते थे चेनजांग के, मतलब और भी ज़्यादा उसके लाइट अप हो सकते थे। ठीक है, हाफ पैलेट कंज्यूम करने के बाद चेनजांग ने अपनी बॉडी में एनर्जी को फील किया, ठीक, वो बहुत ज़्यादा जेंटल लग रही थी और उसके वेंस के थ्रू फ्लो कर रही थी। जैसे जैसे चेनजांग कल्टिवेट कर रहा था वो कंटिन्यूसली क्रिएशन डिवाइन लिक्विड भी बना रहा था, जिससे बोन डैन रिफाइन करना बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका था। ब्लिंक ऑफ एन आई में 10 दिन बीत गया। चेनजांग अभी भी कल्टिवेशन के मिडल में ही था। डैन सिटी में पीस रिटर्न आ चुकी थी। डैन सिटी में पीस वापस आ चुकी थी। सिर्फ एक पोशन के पीछे ही रह गया। तो हेवन किलिंग अर्थ मेथड की वजह से वही कमोशन के साथ मेरे मोर एंड मोर इंस्टेंट फैमिलीज के सेक्शंस अपीयर होने लगे थे, ठीक है। ये सब बहुत ज़्यादा सेजेस और सेज रिलम एक्सपर्ट्स के सेम लेवल पर मौजूद थे। मतलब बहुत सारे पावरफुल लोग यहाँ पर अपीयर हो चुके थे ना, क्योंकि सिर्फ हेवन किल मेथड की वजह से ही। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को अभी वीडियो कहीं तक रखता हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर दिखा दूंगा कि मेरे मोबाइल में कितना भी 1% भी टावर नहीं है ना। मैं इसको अभी पोस्ट कर दूंगा, मतलब पोस्ट करने वाले जाकर आप लोग देख सकते हैं, है ना। अब वीडियो तो बन चुकी है लेकिन लॉन्ग नहीं बना सकता, क्योंकि फिर सर्वर आ रहा है, सर्वर जा रहा है, और मैं साथ में आपको रीजन भी बता दूंगा क्योंकि जो रीजनेबल है ना। तो इस एपिसोड के अंदर करते हैं, मिलते हैं एपिसोड के साथ। अभी कुछ समय के लिए शॉर्ट वीडियोस आया करेंगे, और जैसे संडे को अगर मुझे जिस दिन मेरी काम से लीव रहेगा उस दिन मैं लॉन्ग वीडियोस लेकर आने की अपनी पूरी कोशिश किया करूँगा, है ना। तब मिलते हैं एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और सपोर्ट दिखाया यार, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट तो कर रहे हो, लेकिन अगर हाइप का ऑप्शन मिले तो हाइप भी कर दिया करो। मिलते हैं एपिसोड के साथ।